हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ इन अफराइज एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम मेटल के बारे में यानी धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु क्या है, ठीक है। तो धातु क्या है? वे पदार्थ जो कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, आघात वर्ध्य होते हैं, तन्य होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। बेसिकली क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? वे पदार्थ जो चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, आघात वर्ध्य होते हैं, तन्य होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, आयरन और लेड यानी सीसा। तो ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं, ठीक है। अब धातु के जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो जो हमने डेफिनेशन में जो लिया है, चमकदार होती हैं, कठोर, ये इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो धातुएं चमकदार होती हैं। गोल्ड क्या है? आपका धातु है, गोल्ड चमकता है ना। तो देखो, हम अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं यहाँ पे, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो धातुएं जो हैं अपने शुद्ध रूप में कैसी होती है स्टूडेंट? देखो, चमकदार होती है ना। अब देखो यहाँ पे अपन ने कॉपर लिया है ना, जिंक लिया है, आपका गोल्ड लिया है और सिल्वर लिया है। ये हैं आपकी धातुएं, ये चमकदार है ना अपने रूप में। तो धातु के जो ये गुणधर्म हैं वो क्या कहलाता है? धात्विक चमक। तो यहाँ से अपने को धात्विक चमक की डेफिनेशन भी क्लियर होती है, ठीक है। तो धात्विक चमक किसे कहते हैं ये भी क्लियर हुआ। तो धातु कौन होते हैं? वे पदार्थ चमक जो चमकदार, कठोर, आघात वर्ध्य, ठीक है, तन्य, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, ठीक है ना। अब अपना ये हो गया यहाँ तक, चमकदार तक हो गया। अपन अब ले लेते हैं ये कठोर, है ना। तो धातुएं जो आपकी होती हैं सामान्यतः कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर। लेकिन कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती हैं, ठीक है ना। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी अपने को मिलेगी। कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, बताओ, है ना। तो वो कौन सी धातुएं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखो हम यहाँ पे सोडियम को चाकू से काट रहे हैं ना, ये जो बोतल है ना, इनमें ये सब में रखा हुआ है, लिथियम रखा हुआ है, इसमें सोडियम है और पोटेशियम है। और इन सबको किस में रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती हैं, यानी बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, जिसके कारण अगर इनको हम खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और उनमें आग पकड़ लेती हैं, ठीक है। तो ये भी अपने को आगे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा और अभी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको हम अगर पीटते हैं तो वो पतली चादर के रूप में, जैसे आपने लोहे की चादर भी देखी होंगी, टिन की चादर भी देखी होंगी ना, बहुत सारे। अब लोहे के आभूषण बनते हैं, सिक्के वगैरह बनते हैं, चांदी के, सिल्वर वगैरह, इनकी सबकी चीज़ें चादर आपने देखी हैं। तो ये क्यों होता है भाई? ये क्यों होता है और ये ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो ये क्या है? आघात वर्धनता है। हम आघात करते हैं, ठीक है, और ये आघात करने के कारण क्या होता है? ये अपना जो साइज है वो चादर के रूप में इनका बदलता रहता है, ठीक है, मैलेबिलिटी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हम हथौड़े से आघात कर रहे हैं सोने पे और ये इस हिसाब से हो गया ना। तो और ये गोल्ड क्या है? इज द मोस्ट मैलेबल मेटल है, ठीक है ना, गोल्ड, क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ता है, ठीक है। आप इस पर आघात करोगे तो और ये बहुत ज़्यादा पतला भी हो जाता है, ठीक है, बाकी सबकी अपेक्षा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। और बदला जाने ही मतलब ये बदले जाने के कारण इसकी जो प्रॉपर्टी है बदले जाने वाली, उसी को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं, धातु की जो प्रॉपर्टी है, ठीक। तो धातु के बारे में हमें एक तो सबसे पहले धातु की डेफिनेशन पता चली, क्या होता है? वे पदार्थ जो आघात चमकदार होते हैं, आघात होते हैं, तन्य होते हैं, कठोर होते हैं, विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं ना, आदि प्रॉपर्टी जो रखते हैं उनको अपन धातु बोलते हैं, ठीक है। अब हम जैसे अगर एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो कॉपर हो गया अपना, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं, मेटल हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले अपन ने चमकदार लिया था। धातु का जो अपना शुद्ध रूप होता है वो चमकदार होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो गुण होता है धातु वाला, धात्विक चमक कहलाता है। एग्जाम्पल आप लो सकते हो, सोना है, चांदी है, ठीक है, कॉपर वगैरह है।
इसके बाद कठोर धातुएं क्या होती हैं, बेसिकली कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। वो कौन सी धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। धातु के इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है भाई। वह गुण जिसके कारण धातुओं को पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है वो क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है, ठीक है। इस तरह से हम आघात वर्धनीयता की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आघात वर्धनीयता आपको इस चित्र से अच्छे से समझ में आ गया है। सबसे अधिक आघात वर्ध जो है वो आपका गोल्ड है, ठीक। अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपना सोना तथा चांदी, सोना चांदी सबसे अधिक क्या है, आघात वर्धी धातु है, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि सोने के बाद चांदी आता है। अब है धातु को पतले तार के रूप में खींचने को ही तन्यता कहते हैं। तन्यता क्या होता है, मतलब तन जाना। अब सोने को भी आप खींच सकते हो ना, चांदी के भी तार बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉपर का ये लिया है, ठीक है। तो तार के रूप में परिवर्तित होना। अब देखो सबसे अधिक ये फैक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। ये क्या है, सोना सबसे तन्य धातु है और 1 ग्राम सोने से आपको अनुमान नहीं होगा, आपने सोचा नहीं होगा कि 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इट मीन्स ये तार आपको दिखाई देने वाला नहीं है, लेकिन ये तार होगा, ठीक। तो 1 ग्राम सोने से आपको 2 किलोमीटर लंबा तार आप खींच सकते हो। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो अभी तक अपने पढ़ा, सबसे पहले प्रॉपर्टी जो पढ़ी अपने फिजिकल प्रॉपर्टी वो चमकदार वाली थी। दूसरा कठोर, कठोर में मुलायम धातु होती हैं, चाकू से काटी जा सकने वाली कौन कौन सी हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है। और इसके बाद अपन आघात वर्ध पढ़ते हैं, फिर अपन तन्य। अब आते हैं आगे, ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं जो हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छी ऊष्मा की सुचालक है, ठीक है ना। ये चीज़ अपने को देखनी है। तो कुचालक जो होता है वो रबड़ है, ठीक है ना। अब अपन इस चित्र से बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे जो वैक्स लगा हुआ है, मोम जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या करता है, वैक्स, ठीक है। अभी हम ये क्या है, मेटल वायर है, ठीक है। कोई छड़ अपन ले सकते हैं पतला सा, ये जिस पर वैक्स हमने लगा रखा है यहाँ पे। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये गर्म होती है और ये जो है ना पिघल पिघल के नीचे गिरने लगता है। तो इससे अपने को पता चलता है कि ऊष्मा जो है मेटल में यानी धातु में क्या हो रहा है, उसका स्थानांतरण हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अगर यहीं पे लकड़ी होती तो नहीं गिरता, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, आप ये जो है वो आपका वल्व है और यहाँ पे ये क्या है, पिन है और ये सेल लगा हुआ है। तो वल्व क्या है ना, ग्लो करने लगता है। ये अगर यहीं पर रबड़ लगा देंगे तो नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि ये जो मेटल है यानी जो धातु है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, ठीक। अब देखो एक पॉइंट है, कम गलनांक वाली धातुएं जिनको हथेली पे रखा तो पिघलने लगती हैं, वो सीजियम और गैलियम है, ठीक है। धातुओं का गलनांक वैसे तो अच्छे होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जिनको हम अगर हथेली पर रख लेते हैं तो वो क्या करने लगती हैं, पिघल जाती हैं हथेली पर रखने से, ठीक है। तो हथेली पर रखने से पिघल जाती हैं, ठीक। तो वो कौन सी धातु है जिनको हम हथेली पर रखते हैं वो पिघल जाती हैं, गैलियम और सीजियम, ठीक है। याद रखना है आपको। और ये ठीक है, हथेली पे हमने रखा हुआ है इसको, ये देखो पिघलने लगी, ठीक। अब देखो ये प्रॉपर्टी हो रहा है, जब कोई धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न करती है और बहुत अच्छी आवाज़ होती है, ठीक है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनारस कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनारस। इसलिए इसका प्रयोग, जो धातु का प्रयोग घंटिया में, ठीक है, आपको स्कूल के देखा होगा, आपके स्कूल में भी घंटे वगैरह होंगे, रेल की पटरी है जो धातु है उनका यूज करते हैं बहुत अच्छी आवाज़ के लिए, ठीक है। और यहाँ भी आप देख रहे हो। तो अब आप देखोगे कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, आपकी पारा या मरकरी है, ठीक है। ये पारा है आपका, ठीक है। ये कमरे के टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में होती है। जैसे थर्मामीटर, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो थर्मामीटर आपने देखा होगा। तो ये तो होता है अपने धातु वाला टर्म्स। तो धातु किसे कहते हैं, क्या है, ये अपन ने अच्छे से इसको समझा है, ठीक है। तो अधातु के बारे में देखो, अगर आपने धातु को समझा है तो अधातु को भी आप समझ चुके हो, क्योंकि अधातु में वो सारी चीज़ें नहीं होती। डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो देखो, वेव पदार्थ जो चमकदार, कठोर, आघातवर्धी, तन्य, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, अधातु कहलाते हैं। केवल क्या हमने यार नहीं लगाया इसमें, यानी जो धातु में प्रॉपर्टीज होती हैं वो अधातु में नहीं होती हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो बड़े आसानी से हमें याद हो जाती हैं अधातु की डेफिनेशन। हमें याद करनी किसकी है, धातु की। और अधातु में बस हमें नहीं लगाना है, क्योंकि धातु में जो होता है वो अधातु में नहीं होता।
तो इसमें उदाहरण है कार्बन, सल्फर, आयोडीन और हाइड्रोजन, ठीक, आदि, ठीक। अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें आपको अगर कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से होने वाली है नहीं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब अधातु में आपको यहाँ पे आप अगर चित्र देखोगे तो आपको ये डायमंड, कुछ क्या है ना अपवाद भी होते हैं, ये आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है, कार्बन का ये दोनों रूप हैं, ये आपका सल्फर है और ये आपका ब्रोमीन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी जो अधातु हैं वो आपकी गैस में होती हैं, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। बाकी जो धातुएं विद्युत की सुचालक, अधातुएं नहीं होती सुचालक, ठीक है। और हीरा क्या है, चमकदार होता है ना, काफ़ी चमकदार होता है। और दूसरा आपका आयोडीन, यहाँ पे चित्र नहीं है उसका, तो आयोडीन जो है वो भी आपका चमकदार होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ अपवाद हैं। ये सल्फर है अपना, सल्फर आपने देखा होगा इसको, ठीक है, पीला पीला गंधक जिसको बोलते हैं अपन, ठीक, गांव में सारे बच्चे जानते हैं अप्रॉक्स। अब देखो अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातु या तो ठोस होती हैं या गैस, ठीक है, अधातु या तो ठोस होगी या फिर गैस। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अपन ने चित्र में देखा था। अधातुएं मलिन यानी गंदी होती है, किंतु आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। इसके साथ आप हीरा वो भी लगा सकते हो, हीरा डायमंड है ना, वो भी चमकदार होता है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जिसके दो अपर रूप होते हैं, हीरा चमकदार होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब ये अपने यहाँ तक पढ़ा कि धातुएं क्या थी, ठीक है, धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं, अधातु क्या हैं, अधातुओं के भौतिक गुण धर्म क्या है, ठीक है। तो ये अपन इस वीडियो में अपन यहीं तक रखते हैं, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज इसको हल्का सा कर लेते हैं, ठीक है, ओरली रिवाइज कर लेंगे इसको, तो आपको चीजें क्या है क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले धातु वे पदार्थ जो चमकदार, कठोर, आघातवर्धित, तन्य, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर धातु की बात करें तो हमें इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल है कॉपर, सिल्वर, आयरन, लेड। अगर धातु में एग्जाम्पल देखें तो कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, ग्रेफाइट हो, कार्बन में ग्रेफाइट तो आ ही जाता है, तो कार्बन, आयोडीन और आप हाइड्रोजन ले सकते हो, दूसरा आप ले सकते हो ब्रोमीन को, ठीक है। ये कुछ चीज़ें, सल्फर आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये चमकदार होती हैं तो चमकने वाला गुण इनका है, कठोर होती हैं लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत मुलायम होती हैं, जैसे जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो वो सोडियम है, लिथियम और पोटेशियम है। आघात बढ़ मतलब ये आघात करने पर बढ़ जाती हैं, ठीक है। तन्य मतलब तन जाती है, अगर इनको खींचा जाता है तो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ऊष्मा का भी ट्रांसफर इसमें होता है और विद्युत का भी। तो ये धातु की प्रॉपर्टीज होंगी। अगर अधातु की बात करें तो धातुएं क्या होती हैं, बेसिकली ठोस होंगी या गैस होती हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर धातुओं का एक और गुण है कि ये मलिन यानी गंदी होती हैं, लेकिन आयोडीन क्या है वो चमकदार होती है, ठीक। और कार्बन एक ऐसी अधातु है जिसके दो अपर रूप होते हैं, एक ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक, और हीरा जो होता है वो चमकदार होता है, ठीक। तो धातु और अधातु आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।